हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि अगर मेरे को स्पेसिफिकली किसी स्टॉक में मद्दी करनी है और मुझे स्टॉक दिखाई दे रहा है तो मेरे पास कौन सा बेटर तरीका होगा या वन ऑफ द बेटर तरीका होगा या वन ऑफ द बेस्ट वे होगा जिसमें मैं जा करके अपने स्टॉक के ऊपर एक ऐसी पोजीशन बनाऊंगा जहां पे मेरा रिस्क एकदम मिनिमम से मिनिमम हो जाए पर मेरा रिवॉर्ड हाई हो। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मैं उस स्पेसिफिक स्टॉक में पोजीशन बना रहा हूं तो मेरा एक कारण और आता है कि स्टॉक को मैं कितना लंबा होल्ड कर सकता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन से क्यों जा रहा हूं, पुट ऑप्शन क्यों बनाई गई और हम इससे क्यों जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सेल कर दूंगा, इक्विटी को भूल जाओ आप। आपको अगर मद्दी करनी है तो आप इक्विटी में तो बेच सकते नहीं हो, आपके पास स्टॉक होगा तो ही आप बेचोगे, नहीं तो इंट्राडे की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोजिशनल, तो वो तो आप कर नहीं सकते। अब बात आती है होल्ड करने की, तो चीज को अगर लंबा होल्ड करना, मैं अगर फ्यूचर ट्रेड करने को जाऊंगा और चीज अगर कुछ ऊंची नीची हो गई तो बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज है बड़ा और अनलिमिटेड रिस्क का एक्सपोजर आपको पड़ जाता है। तो वो गलती भी हमें नहीं करनी है। बोले ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या निकल के आता है तरीका कि हम जो है हम जाते हैं पुट ऑप्शंस के थ्रू कि यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। पर जब मैं पुट ऑप्शन को बाय करता हूं तो एक गड़बड़ी आती है। बोले क्या? जैसे ही मैंने इस पुट ऑप्शन को बाय करी, अगर मार्केट 4 दिन नहीं चला तो मैं इस ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे वहां पे अपना पैसा टूटता नजर आता है। मैंने क्या करा, इस किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में 20,000 रुपए डाले। अब 4 दिन नहीं चलने पर वो 16,000 दिखने लगेंगे। आपको दिखाई देगा कि मेरा स्टॉक वहीं का वहीं है। मैं का बेवकूफ हूं कि उसमें पैसा लगा के बैठा हूं, मेरा पैसा जबरदस्ती टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? तो उसका कारण होता है, वहां पे आ जाता है थीटा, जो आपके पैसे को कंटिन्यूअसली डिके करते चले जाता है। तो आपका पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, 20,000 से 16,000 पहुंच गया बिना स्टॉक के, ना तो ऊपर चले ना फिर नीचे गए। अब ऐसे में अगर स्टॉक नीचे चला भी जाएगा तो आपको वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो आप सोच के चल रहे थे। क्यों? पहले तो आपके 4,000 कवर होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। आपने क्या करा, एक ऑप्शन को 100 रुपए पे खरीदा, एक पुट ऑप्शन को आपने 100 रुपए पे खरीदा। अब 4 दिन वो नहीं चला तो वो क्या हो गई, 80 पे आ गई। जब आपके स्टॉक का रेट था 1,000, आपके स्टॉक का रेट जब 1,000 था तो आपने एक पुट ऑप्शन को 100 रुपए पे खरीदा। अब मार्केट वहीं घूमता रहा, आपको ऑप्शन 80 रुपए आ गया। अब जब आपका स्टॉक यहां से 1,040 पहुंचेगा तब जाके ये 80 का वापस 100 बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, इससे अच्छा तो मैंने स्टॉक ही ले लिया होता तो मेरा पैसा बन जाता। बोले क्यों बन जाता? क्योंकि 1,000 की जगह 1,040 पहुंचता तो मेरा काम हो जाता, मेरे को यहाँ पे 40 पॉइंट मिलते और मैं ज्यादा बढ़िया था। इसको लेने का क्या फायदा हुआ, जहां पे अब मैं ना लॉस कवर हुआ है और मैं वापस से 16,000 से वापस 20,000 पर पहुंचाऊं। तो उसी को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड बना के ट्रेड करते हैं। अब स्प्रेड क्या करता है, स्प्रेड ये बोलता है कि अगर मैं एक बाय करूंगा ऑप्शन जिसका रेट बड़ा होगा, क्या होगा, रेट बड़ा होगा, और ये क्या करूंगा, एक ऑप्शन सेल करूंगा जिसका रेट क्या होगा, छोटा होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना होता है। और क्योंकि मुझे मद्दी करनी है इसलिए मैं किससे कम करने वाला हूं, बोले पुट ऑप्शन से। अच्छा, ये तो हमें समझ में आया, पर क्या करेंगे? देखिए, करना एकदम सिंपल है कि जिसका रेट बड़ा है वो पुट ऑप्शन बाय कर लेना है, जिसका रेट मद्दा है वो पुट ऑप्शन सेल कर देना है, और आराम से आप अपनी पोजीशन को 4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता, पूरा वीक, पूरा मंथ भी होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम फेवरेबल हो जाता है। मैं जितना प्लस करना चाहता हूं मैं मैक्सिमम उतना ही माइनस करूंगा, इससे ज्यादा का लॉस मुझे नहीं लेना है। और अगर ऐसा ट्रेड मेरा बन रहा है इसका मतलब मैं एकदम सही पोजीशंस पर ट्रेड कर रहा हूं। इसी चीज का ध्यान में रखिए, मुझे ट्रेड करना है, इसके अलावा ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, मैं सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक पे लेके चल रहा हूं। हम एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि हमें लगता है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो उसके ऊपर अगर हमको पुट से ट्रेड करना तो हम कैसे काम करते हैं। ओवरऑल एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो है हम लर्निंग पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखते हुए सीखने के हिसाब से कि अगर मुझे पुट ऑप्शंस के स्प्रेड बनाने तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको देख करके समझें। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, टाटा पावर का चार्ट लगा लिया है। अगर टाटा पावर का मैं टेक्निकल देखूं तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरी, एक जो है फ्लैग बनाया उल्टा और यहाँ से फिर फॉल की तरफ निकल रही है। मतलब यहाँ से मुझे आने वाले 3 से 4 दिन में मद्दी दिख सकती है। अगर स्टॉक ऐसा भी करके चलता है और वापस से ऐसा होल्ड करता है और फिर ऐसा सरकता है तो 2 दिन मुझे कुछ भी पैनिक नहीं होगा, मैं ऐसा ट्रेड बनाना चाहता हूं। अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, मार्केट अगर भग गई तो बड़ा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, मुझे रिस्क अंडर कंट्रोल रखते हुए सबसे बेटर ट्रेड बनाना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधा ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे और ऑप्स्ट्रा पे चल के देखेंगे यहाँ पर कि टाटा पावर का अगर मैं कोई सा ट्रेड बनाता तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कैसे मैनेज करता। यह है ओवरऑल तरीका पुट ऑप्शंस के स्प्रेड को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। देखिएगा, ध्यान से समझिए, मोटिव क्या है, मोटिव है हमारा पुट ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना। तो हम क्या कर सकते थे, पुट ऑप्शन भी ले सकते थे, पर पुट ऑप्शन लेने में दिक्कत क्या है, अगर मैंने यहाँ कहीं पुट ऑप्शन ली होती, सपोज मुझे दिखा ये फॉल आ रहा है, मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट ऑप्शन ले ली, पुट ऑप्शन मुझे ज्यादा लॉस देती, और अगर मैंने स्प्रेड बनाया होता और जब ये कैंडल खिंचता तो यहाँ पर मैं एग्जिट लेता तो मेरे को इतना लॉस नहीं होता अगर मैंने पुट ऑप्शन स्प्रेड से ट्रेड किया होता। अगर मैं पुट ऑप्शन से ट्रेड करा होता
तो क्या होता, वो थोड़ा सा गिरता और मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता, ज्यादा लंबा मैं तब भी वेट नहीं कर पाता। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वेट आप तभी कर पाओगे जब आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि मुझे कहां तक जाना है। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और वो डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हो, पहले से ही एक एडवांस ऑप्शन सेल कर देते हो कि मुझको वहां तक जाना है। जैसे कि यहां पर अगर मैं 420 का ऑप्शन बाय करता हूं और 400 का सेल कर देता हूं, तो मैं उसको पहले से बता दे रहा हूं कि देख मैं 420 पे बेचूंगा और 400 तक आऊंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तेरे को जहां जाना है जा, मैंने 420 का खरीदा और 400 का बेचा है। तो जब मैं पहले से प्री डिसाइड करूंगा, मेरी साइकोलॉजी मजबूत रहेगी, मेरा रिस्क लिमिट होगा और मैं लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड करूंगा। अब चलते हैं सीधा ट्रेड बनाने के लिए। अब जो है मैं यहाँ पर टाटा पावर के ऑप्शन चेन पर आ गया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे पुट से काम करना है, पुट साइड का डाटा मैंने लगा दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 420 की पुट ऑप्शन अगर बाय करता हूँ और साइमल्टेनियसली 400 की बेचता हूं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, मेरे को कितने प्रॉफिट की संभावना बन रही है और कितना प्रॉफिट मुझे आ सकता है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। फिर बाद में हम इसको कम ज्यादा करके और भी बेटर तरीके से इंप्रूव करके वर्क कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, 420 को बाय करने वाला हूं। मैंने एक लॉट पुट ऑप्शन बाय कर दिया। अगर मैंने सिर्फ ये बाय करा होता तो मेरा रिस्क क्या होता, आप ध्यान से देखो कि ये जो ओवरऑल रिस्क है 12,448 रुपए का, यही मेरा रिस्क है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं आता। मैं चाहता हूं कि मैं इस रिस्क को कम कर दूं, क्योंकि मैं ये अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं देखना चाहता। मुझे ये पता है कि चाहे जो हो जाए, मैं 420 पे पुट ऑप्शन बाय करूंगा, विद इन अ मंथ कुछ भी कंडीशन हो जाए 380 तक या 400 तक जाके एक बार टाटा पावर में मैं प्रॉफिट बुक कर ही लूंगा। अब जब मैं 400 जाने में प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो बेटर तरीका क्या है कि मैं ऐसी पोजीशन बनाऊं जिसको मैं आराम से होल्ड भी कर सकूं और मार्केट 3-4 दिन नहीं भी चले तो मुझे थीटा टिके का इतना मार ना पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे आते हैं यहाँ पर 400 रुपए का ऑप्शन जो चल रहा है, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं कि एक लॉट मैंने ये बेच दिया। अब कंडीशन क्या बनी, जो मेरा रिस्क सबसे पहले 12,000 का आ रहा था, वो 8,500 रुपए का बचा। तो हमने यहाँ पे लगभग 4,000 रुपए तो बचा लिए कि इन दैट केस अगर मार्केट खूब ऊपर ही भाग गई तो मेरे को ये पता है कि मेरा अब पहले से 4,000 रुपए का नुकसान कम होगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे अब, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा है, आपको 18,000 रुपए अभी भी आएंगे, रिस्क आपका कम हो गया और मुझे 18,000 रुपए ही चाहिए थे। मैं तो मानता हूं कि यहां पर अगर मुझे 8,000 रुपए भी आ जाएंगे, जितना मेरा मैक्सिमम लॉस होना है, अगर मुझे उतना प्रॉफिट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए एकदम रेडी हूं। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से काम करूंगा तो यहां पर मैं बड़ा प्रॉफिट बना ले जाऊंगा। यह था सबसे बेटर तरीका यहाँ पे पुट स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करना। अब यहाँ पे एक और चीज क्या हमें ध्यान रखनी है, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ पुट ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो स्टॉक्स मुझे मध्य के लग रहे हैं, वहां पे मैं बियर पुट प्ले कर रहा हूं। जो स्टॉक्स मुझे तेजी के लग रहे हैं, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बुल कॉल कर रहा हूं। और इन सबको एक फिगर में लेके चल रहा हूं। टोटल ओवरऑल मैंने कुछ नियम बना रखा है, वो नियम मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूं। आप लोग चाहें तो वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या कंडीशन है कि यहाँ पे मैंने स्टॉक को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी मुझे ये बोलती है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को लूंगा जो कि हैवी वेटेज है, और वहां पे जब मैं ऑप्शन बाय का ट्रेड लगाऊंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं कैसा रखूंगा, 1:2 के रेशियो में, जिसमें मेरा रिस्क 2 टाइम का होगा और रिवॉर्ड 1 टाइम का। आप बोलोगे ये कैसा नियम है, ये ऐसा नियम है कि जो हैवी वेटेज स्टॉक है वो कम चलते हैं, तो वहां पर मैं उल्टा करके प्ले करूंगा और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग का नेचर ज्यादा होगा, मतलब मैं यहाँ पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अब जो स्टॉक्स हैवी वेटेज में नहीं है और जो बाहर के स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं OFSS की, या हम बात करते हैं टाटा पावर की, जो निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक हैं, या निफ्टी 50 के भी स्टॉक है पर हैवी वेटेज नहीं है, एग्जांपल के तौर पे विप्रो, तो ऐसे में उन स्टॉक्स पे आप क्या कर सकते हो, लंबी पोजीशंस खेल सकते हो। जिनके लॉट साइज बढ़े हैं, आप उनके ऊपर लंबी पोजीशंस खेल सकते हो। वहां पे क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन करके चलना आएगा 1:2 का। बोले अब मेरा रिस्क 1 रुपए का है तो रिवॉर्ड 2 रुपए का आएगा। अगर मैं 8,800 रुपए देने को तैयार हूं, तो जब तक मेरे को यहाँ पे 16,000 नहीं आएंगे तब तक मैं ट्रेड काटूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4,000 का माइनस बुक कर लूंगा, तो यहाँ पर जब तक 8,000 आएंगे नहीं, मैं काटूंगा नहीं। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टॉक्स के रोटेशन बना करके और एक पूरा सेगमेंट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटेजी सारे स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन पे बहुत ही गजब का काम करने वाली है। ये तो ओवरऑल सिनेरियो ऑप्शन बाय करके, स्पेसिफिकली पुट ऑप्शन बाय करके किसी भी स्टॉक पर ट्रेड करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।